ये जो खबर आ रही है वो मैं आपके लिए हाईलाइट करना चाहता हूँ। ब्रुकफील्ड अपने भारत के टावर बिजनेस से एग्जिट करने की सोच रही है। ये आपके लिए ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आ रही है, तो हम इसे इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। बट ब्रुकफील्ड 10% से ज्यादा हिस्सा बिक्री की योजना कर रही है। जो इंडिया टावर बिजनेस है, अमेरिकन टावर बेसिकली उसका नाम है, वो इंडियन यूनिट में अपना हिस्सा बेचने की सोच रही है। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो लोग आमतौर पर गलतफहमी समझ रहे हैं कि इंडस टावर में हिस्सेदारी बेच रही है। इंडस टावर और इंडिया टावर दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इंडस टावर जो भारतीय एयरटेल की लिस्टेड कंपनी है, उसमें किसी तरह का हिस्सा नहीं बिक रहा है। तो कम से कम आप ये ना सोचे कि ब्रुकफील्ड उसमें से हिस्सा बेच कर जा रहा है। तो पहली चीज तो ये कि ब्रुकफील्ड जो कुछ भी ब्रुकफील्ड एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है और उनका जो हिस्सा है इंडियन टावर बिजनेस में, जो भी उनका हिस्सा है वो बेचकर वो निकल रहे हैं। अब इसमें दूसरी बड़ी चीज है, क्यों बेचकर निकल रहे हैं, उसका क्या किसको फायदा होगा। तो एक्चुअली इंडस टावर के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ब्रुकफील्ड ऑलरेडी वोडाफोन और इनका जो ये जॉइंट वेंचर है जिसमें वोडाफोन की भी स्टेक है, भारती की भी स्टेक है इंडस टावर में, उसमें स्टेक खरीदना चाहते हैं। और उसमें स्टेक खरीदने की ये एक रेगुलेटरी प्री अप्रूवल है, प्री कंडीशन है कि आप ये इंडिया टावर के बिजनेस से बाहर निकलिए तो ही आप इंडस टावर में स्टेक ले पाएंगे। तो ये तो इंडस टावर के लिए एक तरह से पॉजिटिव है कि इंडस टावर में स्टेक खरीदने की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। गॉट इट। सो ये बदलाव। तो पहली चीज तो आप अपने दिमाग से दो नाम अलग अलग करिए, इंडिया टावर अलग है, इंडस टावर अलग है। तो जो कुछ ब्रुकफील्ड अपना बेचना चाहता है वो इंडिया टावर में बेचना चाहता है, नहीं कि इंडस टावर में। करेक्ट। इंडस टावर जो लिस्टेड उसमें तो इनफैक्ट स्टेक लेने की तैयारी है, खरीदने की तैयारी, तो वो होगा तभी जब आप दूसरे बिजनेस से निकले तो ही इसमें ले पाएंगे। सो आई थिंक ये ब्रुकफील्ड का इरादा है कि वो इंडस टावर से रिलेटेड जो वोडाफोन का जो स्टेक है, मेरे ख्याल से 53% के आसपास इनकी कंबाइंड स्टेक है, उसमें कोई हिस्सा खरीदना चाहते हैं, उसकी तरफ ये आगे बढ़ रहे। तो ये पहला कदम हुआ। ये पहला कदम है। इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये इंडस टावर के लिए नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव खबर समझी जाए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। दर्शकों को एक बार ये बता देना जरूरी है। गॉट इट। ठीक है। नहीं तो ऑन द फेस इंडिया टावर और इंडस टावर में फर्क करना मुश्किल काम है, और ये समझना मुश्किल काम है कि पॉजिटिव है नेगेटिव। एक तो ये क्या स्टेक सेल के नाम से 10% हो, तो पहले लोगों को लगता है कि नीचे ही होगी, डिस्काउंट में होगी, बट जो बिक्री हो रही है वो अनलिस्टेड कंपनी में हो रही है, ना कि लिस्टेड कंपनी। ये समझना जरूरी है। बिल्कुल। चलिए, तो ब्रुकफील्ड इंडिया टावर से एग्जिट करिए, ना कि इंडस टावर। इंडस टावर में उसका फिलहाल कुछ लेना देना है नहीं। और अगर ये डील हो जाती तो दीप, मुझे लगता है कि इंडस टावर के लिए बहुत पॉजिटिव होगी। इंडस टावर की, हाँ, क्योंकि होगी तो यहाँ से प्रीमियम पर होगी। काफी लंबे समय से बातचीत चल रही है, शायद ये आखिरी बाधा थी इस डील के लिए, हर्डल थी, वो शायद अब क्लियर होती हुई